कार्यक्रम कुछ बातें कुछ गीत लेकर हाजिर हूं मैं आपकी दोस्त नेहा शर्मा। और जैसा कि आप जानते हैं, आज के इस कार्यक्रम में बात होने वाली है सुनने की। जी हाँ, जैसा कि आजकल हमें महसूस होता है कि हम एक दूसरे की बातों को सुनना नहीं चाहते, सिर्फ कहना चाहते हैं अपनी बात, या हम व्यस्त हो जाते हैं अपनी ही बातों में, अपनी ही दुनिया में। और इसका बहुत बड़ा हिस्सा मोबाइल के जिम्मे आता है। बहुत सारा उस पर आरोप लगता है कि मोबाइल में सब खोए हैं, किसी की बात कोई सुनता नहीं है। तो इस विषय पर हमने आपसे पूछा था कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इन दिनों किसी की बात सुनने की जो एक आदत हम में थी, एक क्षमता हम में थी, वो कम होती जा रही है, और हम चाहते नहीं कि किसी की भी बात को हम सुने या किसी का कोई भी पक्ष हम सुने। तो हम शांत रहकर किसी की बात सुनना क्यों पसंद नहीं करते? इस पर आपके विचार हमें बहुत मिले हैं। हमारे एक साथी कहते हैं, वक्ता बनना श्रोता बनने के मुकाबले आसान है, क्योंकि हम अपने मन की बात बोलने के लिए अधीर रहते हैं कि सामने वाले को सुनना ही भूल जाते हैं। ऐसा करने से न केवल हम सामने वाले के अवसर को छीन देते हैं, बल्कि उनकी बातों से मिलने वाले ज्ञान से भी वंचित रह जाते हैं। इसका उपाय ये है कि आप बोलने से अधिक सुनने की आदत डालें। तो ये तो कहना आसान भी है, कह सकते हैं हम, क्योंकि ये तो हम सभी को कहते हैं कि तुम हमारी बातें नहीं सुनते। लेकिन यही बात हम पर भी लागू होती है कि क्या हम दूसरे की बात सुनते हैं? तो ये सवाल हमें खुद से करना चाहिए, ऐसा हमें लगता है। हमारे एक साथी कहते हैं, सुनिए कहिए सुनिए, बातों बातों में प्यार हो जाएगा। ये वही क्षमता है, यानी कि एक दूसरे की बातों को सुनना, ध्यान से उनसे अपने मन की बात, अपने दिल की बातें बयां करना। तो इस तरह से अगर हम करते हैं तो एक अच्छा रिश्ता कायम हो सकता है। हमारी एक और साथी हैं, वो कह रही हैं, अपनों से कहने के लिए हजार बातें हैं दिल में दफन लिए हुए, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं है इस जहां में। भावनाएं ही तो हैं जो मूर्ति में प्राण डालती हैं। भावनाएं ही हैं जो दो अनजान लोगों को एक जैसा बनाती हैं, सोच में हो या व्यवहार में। इंसान की भावना का उसके जीवन में सबसे ज्यादा महत्व होता है, क्योंकि रिश्तों की बुनियाद एहसास और भावनाओं पर ही टिकी होती है। रिश्तों में हमेशा एक दूसरे की भावनाओं की कद्र करनी चाहिए, तभी रिश्ते की बुनियाद मजबूत होती है। वहीं हमारी एक और साथी कहती हैं, किसी की सुनना अर्थात धैर्य रखना। सब कहना ही चाहते हैं, सुनने का समय नहीं है। दूसरे की भावना से कोई मतलब नहीं, बस बोलते रहना है। वैसे मुझे कहने से ज्यादा सुनना अच्छा लगता है, ऐसा इनका कहना है। तो ऐसे बहुत से व्यक्ति भी मिलते हैं जो सुनना भी पसंद करते हैं। तो अब आपको सुनवाते हैं कार्यक्रम का अगला गीत, या कहें पहला गीत। बताइए किस फिल्म का है ये गीत? जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बात जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बात जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ, खुशियाँ नहीं तो गम दे जाओ। कैसे गुजरे थे बिना किसी याद के, कैसे गुजरे थे बिना किसी याद के। लंबी होती है फुरकत की रात जरा सी। हो जी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बार जरा सी चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। दिल के चमन से प्यार का बादल, दिल के चमन से प्यार का बादल, बिना बरसे ही था गुजर जाएगा, बिना बरसे ही था गुजर जाएगा।
जरा, एक बात जरा सी, चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी। ठुकराते हो मेरे दिल को, ठुकराते हो मेरे दिल को, ऐसा ना हो ये दिल टूट जाए, ऐसा ना हो ये दिल टूट जाए, नाजुक है हसीनों की जात जरा सी। हो दीदी मैंने कहा सुनिए तो जरा, एक बात जरा सी, चले जाना करके जी मुलाकात जरा सी, जी मैंने कहा। आशा भोसले की आवाज में बादशाह फिल्म से ये गीत आपने सुना। और यही हमारा सवाल था कि किस फिल्म से हमने ये गीत लिया है। और हमारे साथी कह रहे हैं कि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हम अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहते हैं पर कर नहीं पाते, और कई बार जल्दबाजी में हम जो बात कहना चाहते हैं वो भूल जाते हैं, कुछ अलग या गलत बोल देते हैं और फिर गलत फहमी के शिकार हो जाते हैं। कभी कभी ऐसी गलत फहमी की वजह से बिगड़ी हुई तकदीर और तदबीर फिर से ठीक नहीं हो सकती। तो इस तरह की बात इनका कहना है कि कई बार हम भूल जाते हैं कहना क्या है, लेकिन हमारे एक और साथी कहते हैं कि स्वाद के माध्यम से, या इनका कहना है जीभ के माध्यम से, हम अपनी बात दूसरों को बता सकते हैं, अर्थात अपनी भावना व्यक्त कर सकते हैं। पर सामने वाले व्यक्ति को आपकी भावना समझना जरूरी है। आप कुछ कहते रहें और सामने वाला व्यक्ति आपको इग्नोर करता रहे, यहाँ पर भावना का सम्मान भी करना जरूरी है, वरना ये तो वैसा ही होगा जैसे भैंस के सामने बीन बजाना। तो इस तरह से जो ये बात कह रहे हैं बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हम अपनी भावनाएं अगर व्यक्त करने के लिए जाते भी हैं और सामने वाला व्यक्ति उसे सुनकर भी ना सुने या अनसुना कर दे या सुने ही ना, तो हमें ठेस पहुंचती है और ऐसे वक्त में हम कहना बंद करना सोचते हैं कि इनसे कहने का कोई मतलब नहीं, तो हम उनसे कहना बंद कर देते हैं। और हमारे एक और साथी वो कहते हैं कि ये कहा जाता है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए स्वयं को पहले अच्छा श्रोता होना बहुत आवश्यक है। आप अच्छा श्रोता बनकर अपनी तर्क शक्ति और शब्दों के चयन करने की शक्ति और अधिक व्यापक कर सकते हैं। अगर आप किसी से कुछ कहना चाह रहे हैं तो आपको सामने वाले का आशय समझने की महती आवश्यकता है, और यही आशय समझने के पश्चात आप अपने विचार साझा करें तो वो विचार अधिक प्रभावशाली होगा। यानी इनका कहना है कि सामने वाला जो कहना चाहता है पहले सुन ले ध्यान से, फिर अपनी बात उनके सामने रखें। पर यह भी जरूरी है कि सामने वाला, या जब हम कोई बात किसी से कहते हैं और हम चाहते हैं कि वो पूरी तरह से हमारी बात सुने, तो हमें ये भी सुनना चाहिए कि वो इस बात के बारे में क्या कहना चाहते हैं। तो दोनों तरफ से होती हैं बातें। और अब आपको हम सुनवा रहे हैं कैसा गीत जिसमें है दो आवाजें। बताइए किनकी हैं दो आवाजें? सुन कजरे वाली एक नवी अनोखी गल, मत अखियां झुकन सुन यही है जमन भर भर के मस्तियां चले। डोरे मत ऐसे डाली मैं भी हूँ बड़ी चंचल, कहीं दूं न झटक रह जाओगे लटक, छोड़ो जी मेरा आंचल। जरा गल सुन कजरे वाली।
कजरे, जरा गल सुन कजरे वाली, एक नवी अनोखी गल, मत अखियां झुकल सुन, यही है जमन भर भर के मस्तियां चले, डोरे मत ऐसे डालिए। कजरे वाली नवी अनोखी गल, दूर झटक रह जाओगी, लटक छोड़ो जी मेरा दिल, जरा गल सुन कजरे वाली। बंटवारा फिल्म का ये गीत आशा भोसले और गीता दत्त की आवाज में आपने सुना, और यही हमारा सवाल था कि किसकी आवाज है इस गीत में। हमारे एक साथी कहते हैं कि कौन कहता है कि हम श्रोता आपके सुनते नहीं, जरूर सुनते हैं। जो आपने आज जो गीत सुना है सबके सब सुन चुके हैं, तो ये बात तो हमने कही ही नहीं कि हमारे श्रोता हमारी बात नहीं सुनते। हम तो कह रहे हैं कि लगातार ऐसा लगता है कि लोग आपस में एक दूसरे की बात नहीं सुनते। हमारे सभी श्रोता तो हमारी बात बिल्कुल अच्छी तरह से सुनते हैं, तभी तो सवाल पूछते ही उसका जवाब हो जाता है हाजिर, और जो भी बात हम आपसे करना चाहते हैं उसको भी आप कमेंट्स में अपने विचार हम तक पहुंचा ही देते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि आजकल सभी कहने और सुनने से बचते हैं, अपने काम से काम रखने से मतलब रखने वाला समय है, और जब कोई किसी की सुनता नहीं तो अगली बार कोई कोशिश भी नहीं करता सुनाने की। कहना और सुनना दोनों में ही सामने वाला सुनता भी हो और अपनी सुनाता भी हो तो सुनने सुनाने का किस्सा चलता रहता है, पर जब किसी एक को सिर्फ सुनना पड़े तो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाता। ये एक दिन सुनने वाला नजरअंदाज करता है। मतलब लगातार अगर किसी एक व्यक्ति को सुनते ही रहना हो किसी रिश्ते में या किसी दोस्ती मित्र वाले भी रिश्ते में, तो फिर वो चाहता है कि भाई आज के बाद हम आपकी भी नहीं सुनेंगे, आप तुम्हारी सुनते ही नहीं। हमारी एक और साथी कहती हैं कि अपनी बात रखना और दूसरों की बात सुनना एक कला होती है जो हर किसी के पास नहीं होती। मैं ऐसे कई लोगों से मिली हूं और फोन पर भी बात होती है जो लोग अपनी बातों में ऐसा उलझा लेते हैं कि ना तो बीच में कॉमा होता है और फुल स्टॉप तो होता ही नहीं है। किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो महिला हो या पुरुष, अच्छे वक्ता के साथ साथ अच्छा श्रोता भी होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो ये सारी बातें तो हो ही रही हैं, वही हम आपको सुनवा देते हैं। मतलब सिर्फ कहते रहने से कैसे बात चलेगी, आपको कुछ सुनवाते भी तो रहें। तो सुनवाते हैं आपको ये गीत, फिल्म का नाम आपको बताना है। नहीं तुमने हमें पहचाना दिया था, तुम्हें दिल यही दिन थे यही था ज़माना। सजियो सुनो तो नहीं तुमने हमें पहचाना। अच्छी नहीं
नहीं तुमने हमें पहचान दिया था, तुम्हें दिल यही दिन थे, यही था ज़माना। नहीं तुमने हमें पहचाना दिया था, तुम्हें दिल यही दिन थे, यही था ज़माना। 12 o'clock फिल्म का ये गीत आपने बिल्कुल सही पहचाना। और हमारे साथी कहते हैं कि एक अच्छे वक्ता में अच्छे श्रोता का भी गुण होना चाहिए, तभी वह दूसरों पर अपनी बातों और अपनी भावनाओं को अच्छी तरह से जाहिर कर सकता है। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि हम सुनने वालों को बिल्कुल मौका दिए बगैर अपनी बात धारा प्रवाह कहे चले जाते हैं, चाहे उसका प्रभाव सामने वाले पर पड़े या ना पड़े। ये पूरी तरह गलत है। हमें सामने वालों की बातों को धीरजपूर्वक सुनकर नपे तुले शब्दों में उसका प्रति उत्तर देना चाहिए। वहीं हमारे एक और श्रोता कहते हैं, कभी कभार तो ऐसा भी होता है कि अगर हम सामने वाले की बात ध्यान से सुन लें तो कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं रहती। जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनकी बात खत्म होने के पहले ही हम सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। ये एक उदाहरण है, ऐसे तो सैकड़ों मिल जाएंगे, इनका कहना है। बिल्कुल, कई बार डॉक्टर ये भी कहते आजकल पाए जाते हैं कि अब तो मरीज उनके सामने जाकर बीमारियों का नाम खुद ही बताने लगे हैं और इस तरह से उन्हें भी कई तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमारे एक साथी कहते हैं, जब परस्पर दिल बेतार जुड़ जाते हैं तो किसी को कहने सुनने की जरूरत नहीं रहती। लेकिन दैनिक जीवन में आमतौर पर देखा गया है कि लोग केवल अपनी ही हांके जाते हैं, दूसरों की बात सुनने की न तो फुर्सत है न ही दिलचस्पी। हमको दूसरों की बात धैर्य से सुनने की क्षमता होना जरूरी है, तभी तो दूसरे भी आपकी बात सुनेंगे। बिल्कुल सही बात आपने कही। और अब आपको सुनवा लेते हैं अगला गीत। ये बताइए कि इस गीत को किस फिल्म से हमने लिया? जायब हम नरे मन बसिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया। हो अब न बजाओ विपिन बसिया, हो अब न बजाओ विपिन बसिया। सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया, सुनो सुनो रसिया।
विद्यापति कहे इस बंसी में प्यार हमारा बसिया। विद्यापति कहे इस बंसी में प्यार हमारा बसिया। जन्म जन्म के संगी राधे, जन्म जन्म के संगी राधे, मोहन हृदय हुलतिया। सुन सुन रसिया, सुन सुन रसिया, सुन सुन रसिया, सुन सुन रसिया। हो अब न बजाओ बिपिन बसिया, हो अब न बजाओ बिपिन बसिया। सुन सुन रसिया, सुन सुन रसिया, सुन सुन रसिया, सुनो सुनो रसिया। विद्यापति फिल्म का ये गीत आपने सुना। लता मंगेशकर और मलय मुखर्जी की आवाज, प्रहलाद के बोल, वी बालसराफ का संगीत। ये पूरी जानकारी हमने इसलिए दी क्योंकि हमारे साथियों ने कहा कि भाई प्रश्न पत्र तो बहुत कठिन है, तो कोई बात नहीं, सरल कर देते हैं इस प्रश्न पत्र को। वैसे हमारे एक साथी कह रहे हैं कि आज का विषय कुछ विशेष कहने के लिए प्रेरित कर रहा है। मेरा मानना है राजतंत्र में राजा कहते हैं, सारी प्रजा सुनती है। लोकतंत्र में सारी प्रजा कहती है पर राजा सुनते हैं। शासन भी तो प्रजा का ही होता है, सुनने वाला कोई नहीं होता कह रहे हैं, क्योंकि शासन भी तो प्रजा का ही होता है। तो लोकतंत्र में है, इसलिए लोगों ने सोचा कि सुनने वाला भी कोई होना चाहिए। बस विश्व श्रवण दिवस को मनाना शुरू कर दिया, इस बहाने लोग भी सुनेंगे। वैसे ये दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है कि हमारी जो सुनने की शक्ति है, कान जो हमारा श्रवण का माध्यम है जिसे हम सुन सकते हैं, वो मजबूत रहे। और जब सुनने की शक्ति अगर कम होती जाती है तो उसका इलाज हमें अच्छी तरह से करवाना चाहिए। इन सारी जागरूकता को बढ़ाने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जो कि कल यानी कि 3 मार्च को मनाया जाता है। हमारे एक साथी कह रहे हैं बात सुनकर भी कुछ लोग अनजान बने रहते हैं, जबकि कहने वाले ने अपनी बात कह दी और सुनने वाले ने सुन भी लिया, लेकिन प्रत्युत्तर में उसने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। कही हुई बात को सुनकर भी नजरअंदाज करें, उसे फिर तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करके ही समझाया जा सकता है। यानी कि इस तरह की अगर बात हो कि सामने वाला कोई बात ना कहे तो क्या किया जा सकता है। हमारे एक साथी कहते हैं कुछ जज्बातों को मौन ही रहने देना चाहिए। इन मौन जज्बातों को समझने वाले को अपनी आपसे भावनात्मक लगाव होगा तो वो समझ जाएगा आपकी मनस्थिति को। मैं तो अच्छी श्रोता ही बनना चाहती हूँ और हूँ भी। बहुत बार आप श्रोता बनकर भी बहुत अच्छा अनुभव हासिल कर सकते हैं और मन में उमड़ते हुए बहुत सारे सवालों का जवाब भी मिल जाता है। तो कुछ सवाल हमारे मन में भी हैं जो गीतों के रूप में आपके पास आ रहे हैं, आप देते जाइए जवाब। तो चलिए, अब ऐसा लगता है कि ये जो प्रश्न है ये आपके लिए शायद सरल है। बताइए, चलिए फिल्म का नाम बताइए और बताइए किसकी आवाज में ये गीत है।
आंसू बन गए फूल फिल्म से ये गीत हमने आपको सुनवाया आशा भोसले की आवाज में, और बिल्कुल सही जवाब आप सभी ने हमें दिया। हमारे एक साथी कहते हैं कि कोई कोई तो इतना बोलते हैं कि उन्हें चुप कराने के लिए हम मजाक में चावल और फूल मांगने लगते हैं ताकि कथा पूरी सुन सकें। और जबलपुर में मजाक में कहते हैं चटाई मत बिछाओ, यानी कि बहुत लंबी बात न खींची जाए। वहीं हमारी साथी आगे कहती हैं, हमारे समय में जब हम छोटे थे तब बड़ों की बात चुपचाप सुन ली जाती थी और कहा उतना ही जाता था जितना पूछा गया हो, एकदम ऑब्जेक्टिव प्रश्न के उत्तर की तरह। धीरे धीरे समय बदल गया, अब तो किसी को एक बात बोलो तो पहले 4 बातें सुनने के लिए तैयार रहो। स्वतंत्रता और व्यक्तिवाद सबको समझ में आ गया है। सोशल मीडिया ने तो इतना ज्ञान फैला दिया है कि सबको सब पता है। कहना सुनना एक पूरक प्रक्रिया है, लेकिन इसी से कहा सुनी शब्द भी बना है, जिसका अर्थ बहस या लड़ाई से है। वहीं हमारी दूसरी साथी कहती हैं, किसी भी रिश्ते में हम कहने और सुनने की भूमिका को नकार नहीं सकते। कहने वाले को तो हम बहुत सारे उपनाम से नवाज देते हैं, मगर किसी को सुनना आज भी सबसे श्रेष्ठ कला के रूप में जाना जाता है। और ये कला, ये हुनर, साधना सबके वश की बात नहीं। अक्सर कहने वाला कहते समय ये ख्याल नहीं रखता कि सुनने वाला उसे सुन भी रहा है या नहीं, और या बस हाँ हूं कहकर सुनने की रस्म अदायगी भर कर रहा है। संतुलन साध कर कहना गहरी साधना की तरह है। किसी को सुनना आपके धीरज की निशानदेही करता है, इसलिए सुनिए ज्यादा, कहिए कम। अब ये बातें किन को अच्छी लग रही है, या कौन चाहता है कि सिर्फ सुनना चाहिए या ज्यादा सुनना चाहिए, ये तो हमारे श्रोता बताएंगे। हमारे एक साथी कहते हैं कि आज के समय में लोग अपनी फीलिंग्स को इतना दबाए बैठे हैं कि वो जरा सी किसी से बात हुई कि भावनाएं बेकाबू हो जाती हैं और अपनी बातें नॉन स्टॉप बोलते जाते हैं। वो ये नहीं सुनते कि सामने वाला भी कुछ कहना चाहता है। अंदर से भरा हुआ गुबार फट जाता है। मेरी बात रही, उन्होंने ये गाना लिखा है आगे, मेरी बात रही मेरे मन में। हमारे एक और साथी का कहना है, बात सुनकर भी कुछ लोग अनजान रहते हैं, जबकि कहने वाले ने सब कह दिया और सुनने वाले ने सुन लिया लेकिन कुछ भी कहा नहीं, तो समझ में आता नहीं कि ये व्यक्ति सामने वाला जो है उसने कुछ सुना या नहीं। वहीं हमारे एक श्रोता साथी हैं, उनकी एक परेशानी है कि वो कह रही हैं कि विविध भारती का ऐप उन्हें नहीं चल रहा है, इसलिए वो रेडियो नहीं सुन पा रही हैं। और आज इसी विषय पर एक कार्यक्रम हो रहा है जो सुनने की बात हो रही है, तो वो विवश और मजबूर हैं और मिसिंग रेडियो वो कह रही हैं। लेकिन हम उन्हें बताना चाहते हैं कि ऐप तो बिल्कुल सही चल रहा है। अगर वो चाहें तो अपना फोन एक बार फिर से बंद करके शुरू कर सकती हैं, तो शायद फिर से उनका ऐप काम करने लग जाए। और अब आपको सुनवाते हैं अगला गीत। आपको क्या बताना है, इसमें बताना है कि किसकी आवाज में गीत है और फिल्म का नाम क्या है। सुनो जी सुनो
नाग मंदिर फिल्म का ये गीत लता मंगेशकर की आवाज में आपने सुना। आप में से बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, कहने सुनने और समझने की बात हो रही है तो कुछ तुम कहो कुछ हम कहें। जो हमारा कोई अपना है, अजीज है, उसे कुछ कहना है तो उसकी बातों को ध्यानपूर्वक सुनना, ताकि उसे ऐसा ना लगे कि उसकी अवहेलना हो रही है तो फिर वो आपसे कट्टी कर लेगा सदा के लिए। ऐसा होना नहीं चाहिए। तो समझाया जाए, समझाइश बनी रहनी चाहिए, ऐसा हमारे साथी का कहना है। हमारे एक और साथी कहते हैं, सुनना और सुनाना दोनों बातें आपके व्यक्तित्व, आदर्श जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। आप क्या बोलते हैं, कितना बोलते हैं, सामने वाले के व्यवहार पर निर्भर करता है। आज लोग सुनाने में ज्यादा यकीन करने लगे हैं, सुनना तो कोई चाहता ही नहीं। सारी समस्याएं बोलने से ही पैदा होती हैं। कभी ज्यादा बोल देने से संबंध की डोर कब टूट जाती है पता ही नहीं चलता। निष्कर्ष ये है, आप बोलें कम, सुने ज्यादा। वहीं हमारे एक और साथी कह रही हैं कि भाई लोग साथी का कहना है कि लोग आजकल खुद अपनी परेशानी से जूझ रहे हैं, वो मेरी क्या सुनेंगे। बच्चों की पढ़ाई और सास ससुर का मामला, ऐसा उन्होंने कुछ लिखा है। वो कह रहे हैं कि ऐसी बहुत सारी बातें हैं जिसकी वजह से लोगों के पास वक्त ही नहीं है कि वो दूसरों की बात सुने। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आपको सुनवाते हैं अगला गीत। ये तो आप जरूर सुनेंगे और हमें बताइए किसकी आवाज में ये गीत है, फिल्म का नाम भी बताइए। बेखबर फिल्म के इस गीत में मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में आप सुन रहे थे। गीत बेखबर फिल्म का गीत, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़। ये था इस सवाल का जवाब जो हमने आपसे पूछा था और आपने बिल्कुल
सही जवाब दिया है। हमारे एक साथी कहते हैं किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा कही गई बात को सुनते हैं और उसका भाव ग्रहण करते हैं तो ये दूसरों के प्रति आपकी संस्कारिकता और साक्षरता का महत्वपूर्ण भाग है। सिर्फ अपनी ही बात करते रहने और दूसरों की बात को अनसुना भी करके हम धीरे धीरे अपने अहंकार के चक्रव्यूह में फंसकर अपनों से दूर होते जाते हैं। यानी एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बनने की अधिक संभावना रखता है। वहीं हमारे एक साथी का कहना है कि जब तक आप किसी की सुनेंगे नहीं, आप किसी की बात को समझ नहीं पाएंगे। वैसे मेरी दृष्टि में सुनना ज्यादा अच्छा है बजाय कहने के, क्योंकि जब आप किसी की बात सुनते हैं तो आपके दिमाग में उनके विचार प्रेषित होते हैं। ये भी बिल्कुल सही बात आपने कही। और अब जो गीत हम आपकी ओर भेजने वाले हैं वो गीत सुनकर आप बिल्कुल खुश हो जाएंगे और हमें बताइएगा फिल्म का नाम और किसने इसे गाया। दोनों बात आप हमें बताइए और हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो तो कहे। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां। दो दिलों के मिलने से सौ दिए जल जाते हैं। दो दिलों के मिलने से सौ दिए जल जाते हैं। आरज़ू की मंजिल तक रास्ते सब आते हैं। हम कहाँ से आए कहाँ, तुम सुनो तो कहे। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, प्यार की दास्तां। बस यही तो पूछा था एक दिन कुछ शर्मा के। बस यही तो पूछा था एक दिन कुछ शर्मा के। क्यों गगन यूं मिलता है इस जमीन से घबरा के। हो गए कब अरमा जवां, तुम सुनो तो कहे। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे, क्या करेगा सुन के जहां, तुम सुनो तो कहे। प्यार की दास्तां तुम सुनो तो कहे। लता मंगेशकर की आवाज में फरार फिल्म से ये गीत आपने सुना और यही था आज के इस सवाल का जवाब, जो सवाल हमने पूछा था इस गीत से ठीक पहले। हमारे एक साथी कहती है सुनना सुनाना दोनों क्रियाएं संतुलित होनी चाहिए। शिक्षक, व्याख्याता, निवेदक, उद्घोषक अच्छी तरह से जानते हैं कि दूसरों की सुनने की क्षमता बढ़ाने के लिए खुद में गुण होने चाहिए। ज्ञान, अनुभव, दूसरों के प्रति आस्था, लगाव, सहानुभूति, आकर्षक कथन पद्धति हो तो लोग आपकी बातें, सुझाव जरूर सुनेंगे, सुख शांति के धनी बनेंगे। फिर भी बेपरवाही, अहम भाव, गर्व आदि दुर्गुणों से घिरे कुछ व्यक्तित्व ऐसे होते हैं कि जैसे उल्टे घड़े पर पानी, मतलब व्यर्थ का प्रयास।
उनकी कुछ सुनने की आदान प्रदान की क्षमता ईश्वर ही बढ़ा सकता है। वहीं हमारे एक और साथी कहते हैं, किसी अन्य व्यक्ति से अपनी बात कहने से पहले ये सोचना जरूरी है कि वो व्यक्ति भी मेरी तरह सोच रखता है या नहीं। आपका स्वभाव क्या है, आप दूसरे के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, वो तो आपके मनो अभिव्यक्ति पर निर्भर करता है। पर कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई बात कह रहा है तो उसको सुनना चाहिए, उसके बाद गुनना चाहिए, क्या ये व्यक्ति मेरे लिए सही बात कह रहा है या अपनी सफलता के लिए मुझे बहका रहा है। एक दूसरे को पीछे करने की होड़ में कोई किसी की सुनना नहीं चाहता। बेशक आप किसी की मत सुनिए, पर अपने दिल की जरूर सुनिए, जो आपको आपकी मंजिल तक जरूर पहुंचाएगा। तो ये बात भी इन्होंने सही की कि खुद की सुनना भी जरूरी है कि हम क्या चाहते हैं। ये बात खुद से पूछते रहना जरूरी है। हमारी एक और साथी कहती हैं, आजकल हर जगह यही समस्या है, सब अपनी अपनी कहना चाहते हैं, सामने वाले की कोई सुनना ही नहीं चाहता। किसी में भी सुनने की सहन शक्ति नहीं रही, परंतु अपनी बात को समझाने के लिए बोलना भी चाहिए और सामने वाले की बात को सुनकर समझना भी चाहिए। लेकिन कई लोग तो अधिक बोलने के कारण अपनी घरेलू और निजी समस्याएं तक सार्वजनिक कर देते हैं, जिससे उन्हें हंसी का पात्र बनना पड़ता है। अतः बोलें, लेकिन सोच समझकर बोलने से एक दूसरे की बात का महत्व रहता है, बात को गंभीरता से लिया जाता है। तो गंभीर रूप से आप ये सुनिए कि किस फिल्म का गीत आपको सुनवा रहे हैं। फिल्म का नाम तो आपको बताना ही है, आवाज भी पहचानिए किनकी है। कहे हमारी दास्तां, सुनी किसी ने बेकहे हमारी दास्तां, तड़प के दिल ने कह दिया कि चुप रही ज़बां। दास्तां दास्तां दास्तां, सुनी किसी ने बेकहे हमारी दास्तां, तड़प के दिल ने कह दिया कि चुप रही ज़बां। दास्तां दास्तां दास्तां, उधर वो बेकरार हम तड़पते हैं इधर, उधर वो बेकरार हम तड़पते हैं इधर, किसी के दर्द दिल से हम नहीं है बेखबर। तुम्हारी बात सुन के रूठ जाए ना जहां, तड़प के दिल ने कह दिया कि चुप रही ज़बां। दास्तां दास्तां दास्तां, नजर में किसने भर दिए हैं रंग बहार के, नजर में किसने भर दिए हैं रंग बहार के, अगर ये प्यार है तो सच के जाऊं प्यार के। हमारी आरज़ुएं आज हो गई जवां, तड़प के दिल ने कह दिया कि चुप रही ज़बां। दास्तां दास्तां दास्तां, भुला न देना अब तुम्हें है प्यार की कसम, भुला न देना अब तुम्हें है प्यार की कसम। जिएंगे साथ साथ हम, मरेंगे साथ हम, गुजर न जाए ये घड़ी न बदले ये समा। तड़प के दिल ने कह दिया कि चुप रही ज़बां। दास्तां दास्तां दास्तां।
कातिल फिल्म के इस गीत में मोहम्मद रफ़ी और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ आपने सुनी और यही हमारा सवाल था। बिल्कुल अच्छी तरह से आपने जवाब दिया है। बहुत से हमारे साथियों ने कहा कि कुछ जवाब समझ में नहीं भी आ रहे हैं, लेकिन गीत आपको अच्छे लग रहे हो सुनने में, यही बहुत है हमारे लिए। हमारे एक साथी कहते हैं, मेरे दादाजी कहते थे कि ईश्वर ने हमें मुंह एक और कान दो इसीलिए दिए हैं कि हम बोलें कम और सुने ज्यादा, मगर आज लोग सुनना ही नहीं चाहते, जिसकी वजह से गलतियां ज्यादा होती हैं और रिश्तों में दूरियां बढ़ती जा रही हैं। बड़ों के सुनने से हम सीखते भी हैं और बेहतर भी बनते हैं। वही हमारे एक साथी का कहना है, किसी भी रिश्ते को सहज रूप से बांधे रखने के लिए उनमें बड़ी कड़ी जो है वो संवाद है, जो दो लोगों के बीच कहने सुनने से ही स्थापित होती है। लेकिन आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चैन से किसी को सुनने वाले नहीं मिलते। परिवार हो या दोस्ती यारी, कहने के लिए सबके पास बहुतायत में है, पर उसे सुनने और उस बात पर मंथन करने वाले नहीं मिलते। तो ये सारी बातें तो हो ही रही हैं। हमारे एक और साथी कहते हैं, हमारे पास कई तरह की भावनाएं हैं, खुशी, उदासी, क्रोध, उम्मीद, भय, कृतज्ञता। हम इन भावनाओं को किसी भी तरह से व्यक्त करना चाहते हैं और जब हमारी भावनाओं का दूसरे द्वारा सम्मान किया जाता है तो हम खुशी महसूस करते हैं। हमारी भावनाओं को स्वस्थ तरीके से व्यक्त करना और दूसरे की भावनाओं को समझना और स्वीकार करना बातचीत की मूल बातें हैं। भले ही आप दूसरे की बात से असहमत हैं, फिर भी उसकी बात को सुन सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। ये बिल्कुल सही बात इन्होंने कही। असहमति हो सकती है, लेकिन इसकी वजह से सुनना बंद नहीं करना चाहिए। तो चलिए सुनवाते हैं आपको अगला गीत। बताइए किसकी आवाज है, फिल्म का नाम बताइए। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। ज़माने से न्यारा, हर एक सुर में दिल है धड़कता हुआ, हर एक बोल प्यारा के जैसे सितारा, अकेला गगन में चमकता हुआ। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। इशारों में बोलूं, जुबां तक न खोलूं, निगाहों से कह दूं समझ लो अगर। न ये बेखुदी है न दीवानगी है, मुझे तो लगी है तुम्हारी नजर। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो, अजी मेहरबान हमारी भी सुनो। न टप्पा न ठुमरी गजल है न कजरी, ये रागनी है प्यार की। सुनो जी सुनो, हमारी भी सुनो। एक दिल सौ अफसाने, मुकेश की आवाज में ये गीत आपने सुना और यही हमारा सवाल था, जिसका जवाब आपने बिल्कुल सही दिया। हमारे एक साथी कहते हैं, अक्सर हम अपनी बात में उपयुक्त शब्दों का चयन नहीं कर पाते, जिससे ये आभास होता है कि हम अपनी बात समझा नहीं पाए। संप्रेषण में इस कारण का प्रतिशत बहुत ही कम है, लोग सुनना नहीं चाहते, इसका प्रतिशत ज्यादा है। हम बार बार अपनी अपनी बात के माध्यम से सामने वाले का ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास करते हैं, लेकिन उसने जब ठान ही लिया है कि सुनना नहीं है या कोई प्रतिक्रिया देनी ही नहीं है,
तब कोई चारा नहीं रह जाता, उससे संवाद ही नहीं किया जाए। और इसके लिए इन्होंने मुहावरे भी बताए हैं, कानों पर जूं ना रेंगना और भैंस के आगे बीन बजाना। उसी तरह से हमारी एक साथी कहती हैं, सुनना हम कई बार चाहते हैं, पर कभी कभी बोलने वाला भी किसी गलत मौके पर, गलत जगह पर या गलत परिवेश में गलत बात कह रहा होता है। देश, काल और पात्र जब सही होता है तो ही सुना जा सकता है। हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि किसको किस बात और क्या बात कह रहे हैं। सब ठीक होगा तो सामने वाला बात को जरूर सुनेगा। वहीं दूसरे साथी का कहना है, रिश्ते बरकरार रखने के लिए सिर्फ एक ही शर्त है, भावना को समझें, संभावना को नहीं। कभी कभी हम अपने करीबी लोगों की भावनाओं और जज्बातों को समझ नहीं पाते, क्योंकि आंख के एकदम पास रखकर भी कोई भी किताब को पढ़ना कठिन होता है। किसी के दिल में वही लोग बसते हैं जो व्यक्ति की भावनाओं को समझते हैं, उसकी कद्र करते हैं। जैसे सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिसमें कोई गांठ ना हो। बिल्कुल सही बात आपने कही। और अब आपके लिए, आपके सुनने के लिए भेज रहे हैं ये अगला गीत। बताइए किसकी आवाज में ये गीत, फिल्म का नाम। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। वो कली चटकी के दिल टूटा पर एक झनकार लाया हूँ। अगर सुन ले। मुझे मालूम है इतना कि मैं क्या, मेरी कीमत क्या। मुझे मालूम है इतना कि मैं क्या, मेरी कीमत क्या। जो सब कुछ था, जो कुछ भी नहीं, एक ऐसा प्यार लाया हूँ। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। अगर सुन ले। अजब हूँ मैं भी दीवाना, अजब है मेरा नजराना। अजब हूँ मैं भी दीवाना, अजब है मेरा नजराना। कि उनके लिए मैं अपनी वफा का टूटा हार लाया हूँ। अगर सुन ले तो एक नगमा हुजूरे यार लाया हूँ। वो कली चटकी के दिल टूटा पर एक झनकार लाया हूँ। अगर किशोर कुमार की आवाज में एक राज फिल्म से ये गीत आपने सुना और बिल्कुल सही जवाब दिया इस सवाल का भी। हमारे एक साथी कहते हैं कि सुनना यानी जिससे हम बात कर रहे हैं उसे पूरी अहमियत देना, अपनी बात पर जोर देकर अपना फैसला थोप दें, ऐसा नहीं। हमने सुनने की भी कला होनी चाहिए। है मुश्किल पर स्वभाव बदलना हमारे हाथ में है। अच्छे श्रोता बनना चाहिए। हमारे एक और साथी का कहना है, किसी भी व्यक्ति के स्वभाव की पहचान उसकी वाणी से होती है। कुछ लोगों की आदत होती है कि स्वयं इतना बोलते हैं कि सामने वाले की भावना को समझना तो ठीक, उसकी सामान्य बात भी नहीं सुनते। मेरे रिश्तेदारों में कुछ ऐसे रिश्तेदार हैं जो सिर्फ अपनी ही बातें करते रहते हैं, हमारी एक भी बात नहीं सुनते। हमें ना चाहते हुए भी इसको झेलना पड़ता है। और हमारे एक और साथी कहते हैं, अच्छे श्रोता हमेशा वक्ता की बातों से अपने काम की बात ग्रहण कर लेते हैं।
वे वक्ता की रीति या शैली की जगह उसकी बातों में निहित संदेश और उसके अर्थ पर ध्यान देते हैं, जबकि सामान्य रूप से लोग वक्ता के साथ बात करने के तरीके पर ध्यान देते हैं। तो एक बिल्कुल ही सही बात, बिल्कुल ही अलग सी बात आपने हमें बताई। और ये सारी बातें सुनते समझते हुए हम बढ़ते हैं आगे और वक्त हो चला है कि कार्यक्रम में अब आपसे ले लें विदा।